न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक क्लास 6 का जो अंकल पॉजर हैंड्स अ पिक्चर जो चैप्टर है उसके हम वर्किंग विथ वर्ड्स में ये कुछ जैसे मैच द फॉलोइंग वेल नोन एक्सप्रेशंस इन ए विद देयर मीनिंग इन बी, ये वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। अभी तक के आपकी बहुत बार डिमांड थी कि मैं क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर पोर्शन नहीं ले रही हूँ, पर ग्रामर पोर्शन और क्वेश्चन आंसर्स को एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक सिंगल टॉपिक ले रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी है जो फ्रेज़ भी जिसको हम बोल सकते हैं। पहले तो फ्रेज़ क्या होता है, जिसमें वर्ब उसका खुद का नहीं होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग बनाते हैं। पर फ्रेज़ से ज़्यादा जो हिंदी में जो हम मुहावरे जिसको हम बोलते हैं, कहावतें, मुहावरे, ये वो हैं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। कैसल का मतलब होता है किला, हवाई किले बनाना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। हवाई किले बनाना यानी क्या कि जो लोग बहुत फेंकते हैं, जो दिन में बैठे बैठे सपने देखते हैं, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उसके वो लोग सपने देखते हैं, या जिस लेवल के जितने वो लायक नहीं रहते हैं उससे कहीं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो हवाई महल बनाते हैं, यानी जो हो नहीं सकता वैसा देखने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं टू बिल्ड कैसल इन द एयर। जिसका यहाँ से मीनिंग होगा ये थर्ड पॉइंट, टू डे ड्रीम और थिंक ऑफ थिंग्स। To daydream or think of things which may never come true। दिन में सपने देखना या ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो कभी सच होना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो पहला फ्रेज़ है यहाँ पे, जो हमने पहला लाइन पढ़ी, कौन सी, टू बिल्ड द कैसल इन द एयर, का मीनिंग क्या होगा, टू डे ड्रीम और थिंक ऑफ थिंग्स विच मे नेवर कम ट्रू। आई थिंक ये पहला क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकेंड वन, टू बरी द हैचेट। इसका मतलब होता है पुरानी बातों को कुल्हाड़ी खोद के कहीं दबा देना। टू बरी करना यानी किसी चीज को दबाना। हैचेट मतलब कुल्हाड़ी से गड्ढे खोद के, हैचेट मतलब ऑक्स होता है। कुल्हाड़ी से कोई चीजें जो पुरानी बातें हैं उनको दफना देना, उनकी वैल्यू नहीं करना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो सेकंड है इसका मीनिंग, हम इसके मीनिंग को बता रहे हैं, दैट इज टू मेक पीस यानी शांति बनाना। फॉरगेट पास्ट डिसएग्रीमेंट्स और क्वारल्स, पुरानी बातें जिस पे हम एक दूसरे से एग्री नहीं हो रहे थे, एक दूसरे की बात को हम नहीं समझ रहे थे, उन बातों को भूल जाना, या पुराने झगड़े, क्वारल्स मतलब झगड़ों को भूल जाना। तो यहाँ पे जो सेकंड है टू बैरी द हैचेट, इसका मीनिंग क्या होगा, ये फिफ्थ नंबर होगा, to make peace, forget past disagreements or quarrels। Now the third one, to cry over spilt milk, यानी रोना, किस बात पे, गिरे हुए दूध पे। तो ये तो वर्डली मीनिंग हुए, पर एक्चुअल मीनिंग इसका क्या होगा कि जो बात हो चुकी है उस बात को लेके आपस में लड़ते रहना या रोते रहना या उसको सोच सोच के दुखी होना, इसका मतलब होता है टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो थर्ड है इसका मीनिंग होगा ये वाला पॉइंट, दैट इज सेकंड पॉइंट, दैट इज टू बी अनहैप्पी अबाउट समथिंग दैट कैन नो लॉन्गर पुट राइट। उस चीज को सोच सोच के दुखी होना जिसको अभी सही करना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर तुमने एग्ज़ाम में कोई चीज़ गलत लिख के आ गए तो क्या तुम उसको वापस करेक्ट कर सकते हो, हम उसको वापस करेक्ट नहीं कर सकते। या अगर सपोज
मुझे रात सुबह को जल्दी उठना था पढ़ाई करने के लिए, पर मेरी और मैं सोच सोच के दुखी हो रही हूँ कि मुझे क्यों नहीं मैं उठी, तो इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। अगर हम दुखी होंगे तो हम अभी का वक्त भी जाया करेंगे। तो टू बी अनहैप्पी अबाउट समथिंग दैट कैन नो लॉन्गर बी पुट राइट, उस चीज़ को सोच सोच के दुखी होना जिसको अभी सही करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हुआ हमारे थर्ड वाले उसका मीनिंग। नाउ नेक्स्ट मीनिंग, टू डू अ थिंग बाय हुक और बाय ट्रुक, यानी कोई भी काम करना है कैसे भी, किसी का नुकसान हो चाहे फायदा हो जाए, हुक और बाय ट्रुक यानी सही गलत तरीके से, किसी भी तरीके से काम को करना, बाय एनी मीन्स दैट मे बी रॉन्ग मीन्स, भले गलत तरीके से ही हम वो काम क्यों न करें, इसका मतलब ये होता है। तो ये जो फोर्थ है इसका मीनिंग कौन सा होगा? मीनिंग होगा ये फर्स्ट वन, टू डू समथिंग, कुछ भी काम करना है किसी भी तरीके से, वेदर वो फेयर है और फाउल है, यानी सही या गलत तरीके से अपने काम को अंजाम देना। जब हम किसी भी तरीके, कोई भी, जैसे अगर मुझे कुछ करना है और उसके लिए मैं कोई भी गलत तरीका अख्तियार करने को तैयार हूँ या उसे लेने को तैयार हूँ, तो उसको बोलते हैं टू डू अ थिंग बाय हुक और बाय क्रुक। क्रुक यानी किसी बुरे तरीके से या किसी अच्छे या बुरे तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करना। ना नेक्स्ट जो है टू ड्रॉ द लाइन एट, ये जो फिफ्थ वन है हम इसका आंसर बता रहे हैं। टू ड्रॉ द लाइन एट, इसका आंसर है सिक्स्थ वन, टू रिफ्यूज टू डू एनीथिंग, कोई भी चीज़ करने के लिए मना कर देना, बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स, टू रिफ्यूज थिंग बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, यानी हमने एक पैरामीटर अपना डिसाइड कर लिया है, उस पैरामीटर से अगर ज़्यादा कुछ गलत करना है या अपनी एक लिमिट डिसाइड कर लेना, जैसे भी रात को मैं 11-12 बजे तक के ही पढ़ाई करूँगी, उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, तो टू रिफ्यूज़ टू डू एनीथिंग बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट तक के ही मैं वो काम करेंगे, इसके बाद, या गाड़ी की स्पीड हमने सोच रखी है भाई हम 40 की स्पीड से ही ड्राइव करेंगे, तो रिफ्यूज़ टू डू एनीथिंग बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, एक लिमिट को क्रॉस करके वो काम नहीं करने को ये बोला जाता है। टू ईट वंस ओन वर्ड्स, टू ईट वंस ओन वर्ड्स, इसका जो मीनिंग है दैट इज टू अपोलोजाइज और टेक बैक व्हाट वन हैज सेड। टू अपोलोजाइज यानी टू माफ़ी मांगना, टू टेक बैक व्हाट वन हैज सेड यानी अपने को वापस लेना। अगर हम किसी से गलत व्यवहार कर लेते हैं तो हम अपोलोजाइज करते हैं या अपने अक्षरों को वापस लेते हैं, उसके लिए बोला जाता है टू अपोलोजाइज और टेक बैक। अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगना और टेक बैक व्हाट वन हैज़ सेड। तो यहाँ पे ये हमने एक एक्सप्रेशन में, ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो काफ़ी बार पेपर में आता है, इसको हमने कवर किया।